चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियों ने शनिवार को एग्जिट पोल जारी कर दिया और कम से कम 3 एग्जिट पोल तो ऐसे थे जिनमें पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच होती ही लग रही थी। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिया गया। इस हिसाब से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की यहां पर पूरी दिखाया गया कि एग्जिट पोल में सरकार बन सकती है एनडीए की। 4 दिन से चल रही चुनावी प्रक्रिया के बाद यहां 4 जून को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में देश के मूड का अंदाजा यहां लगाने की कोशिश की गई। अगर आपको बताएं एक एक करके आखिर एग्जिट पोल में क्या कुछ जो है यहां दिखाया जा रहा है, तो उसमें एबीपी सी वोटर ने भी एनडीए के लिए 353 से 383 सीटों का अनुमान लगा है। वहीं एनडीटीवी महापोल में एनडीए को 357 सीटें देने की बात की जा रही है और स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीटीवी को 400 पार बताया जा रहा है। रिपब्लिक भारत ने तो एनडीए को 353 से 365 सीटें मिलने का अनुमान लगा दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन 133 सीटों के आसपास सिमटकर इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडिया टीवी ने भी एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के सर्वे में एनडीए 400 पार का आंकड़ा यहां पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई थी, एनडीए ने 253 सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी, टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी, जेडीयू को 16 सीटें और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। बीएसपी को यूपी में 10 सीटें यहां पर गठबंधन के दौरान हासिल हुई थी। एग्जिट पोल सही साबित हुए तो बीजेपी 2019 वाली जीत दोहरा सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन दरअसल हम इस बात को कह रहे हैं कि यहां एग्जिट पोल पर भरोसा आखिर किया जाए तो कैसे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे एग्जिट पोल के नतीजे काफी हद तक दिखाई दिए थे जिसमें एग्जिट पोल धराशायी होते हुए दिखाई दिए। लेकिन यहां एग्जिट पोल पर सवाल आज क्यों उठ रहे हैं? एग्जिट पोल पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां एग्जिट पोल को लेकर तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एग्जिट पोल है। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु साहब बने हुए हैं। मैं एक बार उनकी प्रतिक्रिया को जानना चाहूंगा। सिंधु साहब, आपका बहुत स्वागत न्यूज 80 पर। जी शुक्रिया। और आपने एग्जिट पोल तमाम मीडिया चैनल्स के देख लिए होंगे। मीडिया चैनल के आधार के हिसाब से अगर मान ले तो 400 के आसपास यहां बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोगों ने आकलन लगाया, क्या आप लोगों को लग रहा है कि वाकई एग्जिट पोल सही साबित होने जा रहे हैं? राहुल जी, ये जो इलेक्टोरल एग्जिट पोल होते हैं इनकी विश्वसनीयता वैसे तो हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इसकी विश्वसनीयता हमेशा ही संदेह के घेरे में रहती है। ये इनका जो मुख्य पर्पज था, ये पर्पज होता है कि एक इंडिकेशन वोट के एस्टीमेट को जानने का बेसिकली, और ये भी इंडिकेशन की एक्चुअल रिजल्ट किस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस मीडिया में ये सारे एग्जिट पोल आए हैं, विश्व में उसकी रैंकिंग 161वें स्थान पे है। तो ये उस पे कितना भरोसा किया जाए उस मीडिया पे, ये अपने आप में एक पहला बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात आती है कि इसमें जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो डाटा किन वोटर्स के हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल होता है वो बड़ा साइंटिफिक मेथड से करना पड़ता है और उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर और रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। और जो वोटर होता है उस वोटर में अलग अलग बूथ में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो लगभग 1800 से 2300 बूथ होते हैं। अब 1800 से 2300 बूथ, प्रति बूथ में अगर ना भी ले तो एवरेज में 180 बूथ होने चाहिए, 10% अगर ले तो 180 से 230 बूथ होने चाहिए। तो क्या इतने आदमी लगे? एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो वोटर वोट देके निकलता है उसमें अलग अलग वोटर के प्रोफाइल होते हैं। उसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें युवतियां भी हैं, है ना। तो ये
किस प्रकार से इन्होंने सैंपल लिया है, वो सैंपल कहीं इन्होंने बताया नहीं है, कोई पारदर्शी तरीका इनका सामने नहीं आया है। तो मैं नहीं मानता कि ये साइंटिफिक तरीके से शुद्ध रूप से किए गए ऐसे एग्जिट पोल होंगे। ये हो सकता है कि कुछ लोगों से बात करके या फोन करके अंदाजे लगा लिए हों और उस तरह से ये एक आकलन अपना बना लिया हो। देखिए राहुल जी, आप जानते हैं कि 2019 में पुलवामा की एक बड़ी लहर थी और उस लहर का प्रभाव पोलिंग बूथ में स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लोगों में, मतदाताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जिस तरह से आम चर्चाएं बनी हुई थी वो लहर थी। और जो बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां हुई उनमें वो लहर या उन लोगों की भीड़ वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी कि वो समर्थन की भीड़ है। लेकिन अब की बार अगर जो रैलियां हुई उसमें जो भीड़ दिखाई दी, उसमें बहुत से वीडियो वायरल ऐसे हुए जिसमें बताया गया कि उनको यही नहीं मालूम कि कौन उनको लेके आया है, किस बात के लिए उनको लेके आया है, कौन प्रत्याशी खड़ा है और उनको पैसे देके लाया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सी विसंगतियां इन चीजों में सामने आ रही हैं। तो हमें नहीं लगता कि इस प्रकार, अच्छा, सब जिलों में, सब तहसीलों में पत्रकार हैं, तो क्या पूरे भारत के पत्रकार फेल हो गए? ये भी सवाल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों से संबद्ध है और कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने आकलन पिछले कई सालों से वो करते आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने अपने बूथों के बारे में, अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बहुत ज्ञान है और वो हर चुनाव में एक अंदाजा, एक अनुमान अपने प्रत्याशी को बता भी देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की ये जो पोल है ये वास्तविकता के कहीं करीब भी है। और मैं ये मानता हूं कि 4 तारीख को जो रियलिटी चेक होगा, जो परिणाम आएंगे, असल में वही एग्जिट पोल है और वही परिणाम माने जा सकते हैं। ये जो अंदाजे, अनुमान इस प्रकार के जो लगाए गए हैं, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है पूरे भारत में, उनके द्वारा जो किया गया है, ये एक तरह से एक धारणा को बनाने के लिए, एक तरह से एक विचार को सामने रखने के लिए हो सकता है कि ये उस एक प्रचार का एक भाग हो, है ना। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस प्रकार के अनुमान को नहीं मानता, क्योंकि जहां तक राजस्थान की बात आती है, राजस्थान में मैं स्वयं कई स्थानों पे गया और जो मैंने लोगों के विचार सुने, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, इसी प्रकार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब इलाकों में मैं व्यक्तिगत तौर से और पिछले काफी समय से इन चीजों को देखते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वास्तविकता के कहीं करीब है और इन पे यकीन किया जाना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे सिंधु साहब लेना चाह रहा हूं कि देखिए, कल विपक्ष की ओर से भी एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में कहा 295 प्लस सीटें वो जीत सकते हैं, एक अनुमान उन्होंने अपना लगाया। दूसरी ओर जब ये एग्जिट पोल सामने आया तो एग्जिट पोल के आने के बाद तमाम विपक्ष के जो नेता है, कोई कह रहा है कि ये बीजेपी का दफ्तर में बैठकर एग्जिट पोल तैयार किया गया, कोई कह रहा है कि ये पीएमओ से निर्देश मिले। तमाम इन आरोपों को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या इनमें भी कहीं सच्चाई आपको नजर आती है? क्या कुछ जो है इसको लेकर आप समझ रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं और इनकी अपने, और जितने भी बड़े राजनेता हैं, ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इनको भी इस प्रकार का अनुभव और जानकारियां हैं कि किस तरह से सूचनाएं एकत्रित होती हैं। और इन्होंने अपने राज्य चलाए हैं तो इनको सूचना तंत्र का भी मालूम है, इनको खुफिया तंत्र का भी मालूम है और इनको राजनीतिक अनुभव भी है, इनके राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी में अपनी सूचनाओं का एक तंत्र होता है। और उन आधारों पे अगर इन्होंने सूचना इकट्ठी करके और इनको अपना जो अनुमान लगा कि हमारी इतनी सीटें आ सकती हैं, तो उन्होंने एक आंकड़ा रखा है। और जो समानांतर तौर पे जिस तरह की बातें आमतौर पे कही जाती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में, अब वहाँ एक बताया जाता है, हिरेन जोशी नाम के व्यक्ति हैं
जो बहुत से ऐसे चैनल्स में ऐसी बातें सामने आई हैं कि वो वहां से निर्देश करते हैं कि इस मुद्दे पे खबर चलाई जानी चाहिए, इसको डाइल्यूट किया जाना चाहिए, इस तरह की भी बातें कभी सामने आई हैं। और बहुत से ऐसे अन्य स्रोत हैं जिनसे ये भी सामने आता है कि एक खास तरह के प्रचार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक खास तरह के प्रचार को रोका जाना चाहिए, है ना। और अखबारों में और मीडिया में हम निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार की खबरें जो आम जन जीवन से जनपक्षीय खबरें हैं उनको किस तरह से अवॉइड किया जाता है, और एक प्रचारित खबरों का एक आकलन हमेशा अखबारों में हर जगह प्रस्तुत किया जाता है जी। तो ये निरंतर पिछले काफी समय से चल रहा है, और इस प्रकार से जो एक जिसको कह लीजिए कि एक फैब्रिकेटेड ओपिनियन जो बनाई जाती है, ये हो सकता है कि उसका ही एक अंग हो और उसका ही एक भाग हो। इसमें कोई भी इस प्रकार के दावे या टिप्पणी करना उस तरह से उचित नहीं है जब तक इसका कोई प्रमाण ना हो जी। और जो आम तौर पे बताया जाता है हम उन्हीं की बात कर सकते हैं, उन्हीं को कह सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं धरातल की, जो वास्तविकताएं हैं आम जन की, और जिस प्रकार की रोष और नाराजगी देखने को मिली। अब आप ये देखिए कि उत्तर भारत में किसान आंदोलन के प्रभाव को क्या पूरी तरह नकार दिया जाए? क्या अग्निवीर के प्रभाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया जा सकता है? क्या महिलाओं की अस्मिता का जो सवाल पहलवान बेटियों के आंदोलन के बाद उठा उसको खारिज किया जा सकता है? क्या महंगाई से त्रस्त जो लोग हैं उस बात को खारिज किया जा सकता है? क्या बेरोजगारी का जो आलम है उसको खारिज किया जा सकता है? ये मूल सवाल हैं जिन अगर इस तरह के परिणाम आने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता फिर ये जो सवाल जो भी समाज के सवाल हैं उनको कहीं कोई उनका महत्व रह जाता है, तो वो समाज को ही पूरी तरह से उसके सवालों को पूरी तरह से एक ये खारिज करने वाली बात हो जाती है। चलिए मुझे लगता है कि 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसके बाद जो स्थिति होगी उसको माना जा सकता है किसी हद तक, क्योंकि चुनाव आयोग की जो भूमिका थी वो भी उसमें निष्पक्ष इन चुनाव में दिखाई नहीं दी। तो कई तरह के सवाल हर एक चीज को लेके सभी जनमानस में बने हुए जी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जगदीश सिंधु साहब, और आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, बेबाकी से अपनी बात को कहा। यहाँ एग्जिट पोल में अब कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से पोल खोल रहा है, क्या वाकई जो है नतीजे और परिणाम जिस तरह से आएंगे क्या वो बड़ा उलटफेर करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है।